नमस्कार मित्रों, सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज के अपने इस सेशन में नेट जीआरएफ पे चर्चा करने वाले हैं। नेट जीआरएफ क्या है, इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे व्हाट इज़ नेट एंड जीआरएफ, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एज लिमिट की बात करेंगे, एग्ज़ाम फीस इसमें कितनी होती है, जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या लाने पड़ते हैं, और इसमें जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है, कितना टाइम एग्ज़ाम चलता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं के पूनिया। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का सेशन। देखो मित्रों, नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो दो टाइप से होता है। आज अपने ओनली नेट एंड जीआरएफ पे चर्चा करने वाले हैं। तो एनईटी नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये नेट एंड जीआरएफ का एग्ज़ाम जो है ये एनटीए के द्वारा आयोजित करवाया जाता है मित्रों। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्ज़ाम जो होता है ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, यानी कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें बैठ सकते हैं। आगे अगर अपने बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखो मित्रों, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट में यानी कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में 50% अंक यानी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें मित्रों नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, जबकि जीआरएफ की मैं बात करूं तो इसके लिए 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 33 ईयर्स ओबीसी के लिए और 35 ईयर्स एससी एसटी के लिए होने चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि ओनली नेट दे रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके लिए अपर एज लिमिट की कोई वैधता नहीं है। भले ही आपकी उम्र कितनी भी ज़्यादा हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी ओनली नेट एनईटी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखे हैं मित्रों, तो एग्ज़ाम फीस इसमें क्या रहती है। तो इसमें एग्ज़ाम फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ एंड एससी एसटी के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपये फीस यहाँ पर होती है। अब अपने आगे बात करते हैं कि सर इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखो मित्रों, इसमें दो पेपर होते हैं। प्रेजेंट टाइम में दोनों पेपर एक साथ ही कवर करवा दिए जाते हैं, जबकि पीछे के वर्षों में अपने देखें तो पहले फर्स्ट पेपर होता था, वो क्वालिफाई करने के बाद में ही आपको सेकंड पेपर में बैठना पड़ता था, यानी पेपर साथ हो जाते थे। फर्स्ट पेपर क्लियर करने के बाद ही आपका सेकंड पेपर जांच होता था, अन्यथा वो वहाँ पर आपका जांच नहीं होता था। प्रेजेंट टाइम में क्या कर दिया, दोनों पेपर एक साथ ही करवा दिए जाते हैं। पेपर का माध्यम, अगर पेपर के मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर आता है। आप आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, प्रश्नों का प्रकार मित्रों इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग पेपर में नहीं होती, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपकी किसी भी प्रकार का अंक नहीं काटा जाता है। टाइम की बात करें तो मित्रों नेट और जीआरएफ दोनों में 3 घंटे का पेपर जो है वो होता है। फर्स्ट पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिलेबस इसका क्या है। तो मित्रों फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूछ लेते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें आती है, वैसे इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन भी आते हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई ये फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाले जो सिलेबस है उसके बारे में बता रहा हूँ। बात करें अगर सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब क्वालिफाई मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मित्रों यहाँ पर 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, जबकि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। ये पासिंग मार्क्स, क्वालिफाई मार्क्स बता रहा हूँ मैं, वैसे इसकी मेरिट जो है वो लास्ट में बनती है, वो कट ऑफ कितनी रहती है वो अलग से होता है। अब इसमें मित्रों अगर रैंकिंग में आप टॉप पर आते हो
तब आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है। और ये नेट और जीआरएफ में जो भी जितने भी कैंडिडेट बैठते हैं उनके 6% यानी 6% विद्यार्थियों को ये पास करते हैं। अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो गया तो आपको सरकार स्कॉलरशिप देती है, 26,000 से 30,000 रुपये मंथली आपको मिलता है। जिनका जीआरएफ क्लियर हो जाता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और 2 साल बाद यानी जीआरएफ के 2 साल बाद एसआरएफ आप बनते हैं तो आपकी 35,000 से 40,000 के समलम यहाँ पर स्कॉलरशिप बन जाती है। नेट जीआरएफ करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर पढ़ा सकते हैं या रिसर्च के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं। नेट जीआरएफ होने के पश्चात आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से पीएचडी करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो ये नेट और जीआरएफ पे संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि क्या कमी वीडियो में रही है।